हाँ जी, आज हमारे पास जो केस है, वो एक ऐसा केस है, एक ऐसी कहानी से जुड़ा हुआ है जो डाइवोर्स से संबंधित है, हस्बैंड-वाइफ के। और ये डाइवोर्स भी स्पेशली एक ऐसा डाइवोर्स है जो आज तक हिंदू लॉ के अंदर, ठीक है? और हिंदू लॉ क्या, किसी भी अदर लॉज़ के अंदर भी, अदर रिलीजन के लॉ के अंदर भी ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं लिखा गया है, ठीक है? मतलब किसी भी लॉ में नहीं लिखा गया, बट इवन देन सुप्रीम कोर्ट जो है, अपनी वाइड पावर्स को यूज़ करके ये डाइवोर्स करवाती आई है, ठीक है? तो इस डाइवोर्स को भी आप समझेंगे कि ये डिवोर्स क्यों करवाया जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच, जबकि ये ग्राउंड है भी नहीं बेयर एक्ट में, ठीक है? तो इस डाइवोर्स को जो नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो डाइवोर्स हम बोलेंगे डाइवोर्स बाय आईबीएम थ्योरी। ये आईबीएम थ्योरी लागू की जाती है। आईबीएम का मतलब है इरेट्रिएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, ठीक है? इरेट्रिएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि मैरिज इतनी बुरे तरीके से टूट जाना कि जिसकी रिकन्सिलिएशन पॉसिबल ना हो, ठीक है? जो मतलब इरिपेयरेबल बोल सकते हो, इरिपेयरेबल मैरिज, ठीक है? मतलब इस तरीके से टूट गई है, उसमें इमोशंस डेड हो चुके हैं पति-पत्नी के बीच, तो देन उस बेसिस पे जो है ये डिवोर्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाया जाता है और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, ठीक है? आर्टिकल 142 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर कोई लॉ ना भी हो बट आप किसी पार्टी के साथ जो है, वो न्याय करना चाहते हैं, तो आप न्याय करते हुए जो है कुछ भी आप ऑर्डर पास कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो फिर इस बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट जो है, वो डाइवोर्स करवाती आ रही है, ठीक है? तो ये डाइवोर्स मैं हल्का-सा आपको गाइड कर दूँ इस केस को पढ़ने से पहले कि क्यों ये डाइवोर्स स्टार्ट करवाया गया? क्योंकि हमारे जो लॉज़ में डाइवोर्स हैं, वो या तो फ़ॉल्ट बेस्ड पे हैं। फ़ॉल्ट बेस्ड मतलब कि कोई ना कोई पार्टी फ़ॉल्ट करेगी, उसके बेसिस पे ही दूसरा जो स्पाउस है, वो डाइवोर्स फाइल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक स्पाउस क्रूएलिटी करता है या करती है, तो वो दूसरा स्पाउस जो है उसके खिलाफ डाइवोर्स पिटीशन लगा सकता है कोर्ट में। तो इस टाइप के ग्राउंड्स जो हैं हमारे पास लॉज़ में अवेलेबल हैं। और एक ग्राउंड जो ज़्यादा प्रचलित है, वो है म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर बेस्ड। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब अगर हस्बैंड-वाइफ दोनों आपस में एग्री कर जाएँ डिवोर्स लेने के लिए, तो फिर दोनों जाके वो जॉइंट पिटीशन लगा सकते हैं कोर्ट में और कोर्ट उनको डिवोर्स करवा देती है। अब होता क्या है, कुछ केसेज़ के अंदर कि ना तो किसी भी हस्बैंड या वाइफ ने, किसी भी स्पाउस ने ना तो कोई फ़ॉल्ट करा होता है, ठीक है? ना फ़ॉल्ट करा होता है, तो फ़ॉल्ट के बेस पे डिवोर्स मिलेगा नहीं और ना ही जो है वो वहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे दोनों पार्टीज़ तैयार होती हैं। एक पार्टी हो सकता है तैयार हो, दूसरी तैयार ना हो। तो देन वो म्यूचुअल कंसेंट के बेस पे भी डिवोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि वो 2 ही डिवोर्स लिखे हुए हैं। उन दोनों डिवोर्सेस के ग्राउंड हमारे पास बन नहीं रहे, तो कोर्ट डिवोर्स कैसे करवा दे कोई जो भी निचले सिविल जजेस की कोर्ट है, ठीक है? या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो नहीं करवा सकती कहने का मतलब डिवोर्स क्योंकि भाई लिखा ही नहीं हुआ। अब ना कोई फ़ॉल्ट हुआ है, ना म्यूचुअली आप कंसेंटेड हो और आपस में आपकी बन भी नहीं रही। हस्बैंड-वाइफ के आपस में बन भी नहीं रही, तो वो इमोशंस उनके डेड हो चुके हैं, कई साल निकल चुके हैं, तो देन फिर वो करे क्या? तो वहाँ पे फिर एक पार्टी जाती है कि ये तो डिवोर्स सर ना ले और ना दे एक्सेट्रा ना म्यूचुअल कंसेंट के लिए रेडी हो और डिफ़ॉल्ट हमारा कोई नज़र आ नहीं रहा जिससे हम डिवोर्स करवा लें और ना ही हमारी शादी रनिंग में है, ना चल पा रही है, बस एक नाम के हस्बैंड-वाइफ रह गए। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव ले रखा है आर्टिकल 142 के माध्यम से कि भई इनको न्याय प्रोवाइड करने के लिए, जस्टिस करने के लिए इन लोगों के साथ इनको इरेट्रिएबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर जो है इनका डिवोर्स करवा दिया जाए, ठीक है? तो वहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिर्फ मेरे पास ही ये पावर है। इवन हाई कोर्ट या अदर कोर्ट्स जो हैं, कोई भी इस पावर को इस्तेमाल करके डिवोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करवा सकती है। तो डायरेक्ट पिटीशन आपको सुप्रीम कोर्ट लगानी पड़ती है। तो ये भी एक वैसा ही केस है, जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पिटीशन लगी है डिवोर्स की, उसके बेसिस पे ये तलाक करवाया गया है, हिंदू हस्बैंड और वाइफ का। तो केस हम जानेंगे नेहा लाल वर्सेस अभिषेक कुमार, ठीक है? के नाम पे केस आ रहा है 2026 सुप्रीम कोर्ट, ये जनवरी का ही है डबल बेंच का। तो इसमें फैक्ट्स एक बार देखेंगे, फैक्ट्स थोड़े से हैरानी करने वाले हैं। ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसे केसेज़ ही आते हैं कोर्ट्स में, ठीक है? और ऐसी सिचुएशंस एक्चुअली आज की सोसाइटी में हो रखी हैं।
तो फैक्ट्स क्या हैं जानेंगे। मैरिज बिटवीन द पार्टीज हैड टेकन प्लेस ऑन 28 जनवरी 2012। तो 2012 में शादी हुई है जी इनकी, अभिषेक और नेहा की। एंड द पेटिशनर हैड लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम। पेटिशनर इसमें हम बोलेंगे नेहा लाल को, ठीक है। तो पेटिशनर हैड लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम आफ्टर 65 डेज ऑफ द मैरिज। सिर्फ 65 डेज रही है, ठीक है, उसके बाद ये चली गई थी, ठीक है, छोड़ के मैट्रिमोनियल होम। दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर द लास्ट मोर देन ए डिकेड। तो ये अलग अलग रह रहे हैं जी 10 सालों से, ठीक है। उसके बाद मतलब कभी वापसी हुई ही नहीं है, 8-10 साल, ठीक है, हो गए, मतलब 10 साल से ऊपर हो गए, तो अलग ही रह रहे हैं। दे हैव इंडल्ज इनटू फाइलिंग मोर देन 40 केसेस अगेंस्ट ईच अदर। तो ये एक्चुअली दिल्ली का केस है। तो आपस में एक दूसरे के प्रति, हस्बैंड ने वाइफ के रिगार्डिंग केस, वाइफ ने हस्बैंड के रिगार्डिंग केस, 40 से ऊपर केस इनके आपस में चल रहे थे जिस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा डाइवोर्स करवाया गया। मतलब आप समझ के देखो भी कितनी उनके अंदर जो है वो आपस में लड़ाई बढ़ चुकी है, इमोशंस एक दूसरे के प्रति बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो 40 प्लस केस चल रहे थे। हाँ, तो इसमें हेल्ड करती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कि वी फाइंड दिस टू बी ए केस ऑफ इरेट्रियल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कि ये बिल्कुल फिट केस है इरेट्रियल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बेसिस पे, वेयर द पार्टीज स्टेड टुगेदर ओनली फॉर 65 डेज and are separated for the last more than a decade and have been indulging into the litigation one after another। एक के बाद एक केस फाइल करी जा रही है पार्टी, ऐसी जिंदगी निकल रही है इनकी दोनों की। तो we find this to be a fit case for exercise of our discretion under article 142 of the constitution of India। तो आज टाइम है 142 को यूज करने का, हमारे को इनके साथ न्याय करने का, चाहे वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं भी लिखा हुआ, बट हमने तो प्रेसिडेंट के थ्रू बना रखा है, हम तो बहुत सालों से देते आ रहे हैं। तो ये 2006 से थ्योरी स्टार्ट हो रखी है, ठीक है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट चल रही है आईबीएम की थ्योरी पे। तो आज टाइम वही आ गया है टू डिसॉल्व द मैरिज बिटवीन द पार्टीज। सो एज ए रिजल्ट बाय पासिंग द डिक्री वी डिसॉल्व द मैरिज बिटवीन द पार्टीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इनके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए जो है इनका तलाक करवा दी। क्लियर? क्योंकि उन्होंने देखा कि इनकी तो सेटिंग बन ही नहीं सकती, वो तो बहुत आपस में उलझे पड़ा है मामला, ठीक है। तो इसमें हाइलाइट क्या है? एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो थोड़ी-सी ध्यान रखेंगे। कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ लॉ इज़ सेड टू बी अ नोबल प्रोफेशन। लॉ एक अच्छा प्रोफेशन है, मानते हैं, ठीक है। व्हेनेवर द पार्टीज इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैव डिफरेंसेस, द प्रिपरेशन स्टार्ट्स एज़ टू हाउ टू टीच लेसन टू ईच अदर साइड। आज का ज़माना कहते ये है कि जैसे ही मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट किसी में बढ़ता है, तो देन वो उनका पहला माइंड ही ऐसे काम करता है कि इसको मैं कैसे लेसन सिखाऊँ? वो सीधा मतलब जाएँगे कोर्ट में, वो 4 केस लगाओ जी, वो 4 दूसरा लगाएगा। तो एविडेंस इज़ कलेक्टेड एंड इन सम केसेस इवन क्रिएटेड व्हिच इज़ मोर ऑफ़न इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहते हैं एविडेंस भी ये कलेक्ट करते हैं। इवन कुछ केसेस में तो जो है अब एआई का ज़माना है, तो एआई के ज़माने में जो है कुछ मर्ज़ी बनवा लो। तो इवन ये भी हो रहा है आजकल कि वो झूठी एविडेंस तैयार करी जा रही हैं, एक-दूसरे के प्रति। मतलब इतना पार्टीज़ कुछ जो है इतनी हद तक चली जाती हैं। फ़ॉल्स एलिगेशंस आर रैम्पेंट। फ़ॉल्स एलिगेशन तो नॉर्मल है। एज़ एनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैज़ इमीडिएट इफ़ेक्ट ऑन द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर सोसाइटी पे पड़ता है। It is the duty of all concerned to make the earnest effort to resolve the same at the earliest before the parties take strong and resistant। तो सारे सोसाइटी वालों को मिलकर ये सजेशन दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई सभी को ध्यान रखना चाहिए जो जिस लेवल पे है, कि इनका ज्यादा डिस्प्यूट बढ़ने की बजाय वहां पे पहले ही इनको रोक लिया जाए, ठीक है। मतलब जो हर बंदे को एफर्ट करना चाहिए जिसके हाथ में हो इनको रोकना, कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, इससे पहले हम इनकी सेटलमेंट करवा दें। और एक बात और कही है कि देयर आर मीडिएशन सेंटर्स, ये जो समझौता करवाते हैं, लोक अदालत लगती हैं आजकल, ठीक है? तो मीडिएशन सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच वेयर प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज़ आल्सो पॉसिबल। तो प्री मतलब केस फाइल करने से पहले, प्री लिटिगेशन बोल रहे हैं, केस फाइल करने से पहले भी पॉसिबल है उनमें। मीडिएशन सेंटर इस टाइप के बना रखे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? कानून द्वारा। सो इन फैक्ट इट इट इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड इन नंबर ऑफ केसेस एंड सक्सेस रेट इज़ आल्सो एनकरेजिंग। तो मतलब बहुत ज़्यादा फैमिलियों के डिस्प्यूट जो हैं वहाँ पे रिज़ॉल्व हुए हैं
और ये एक अच्छी बात है। सो इन मैनी केसेस द पार्टीज आफ्टर रेज़ोल्यूशन ऑफ देयर डिस्प्यूट्स हैव आल्सो स्टार्टेड लिविंग टुगेदर और बहुत सारी फैमिलियाँ जो हैं वो बस गई हैं, ठीक है? इन्होंने जो समझौता करवाने वाली एजेंसियाँ हैं, लोक अदालत हैं मीडिएशन सेंटर्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें, तो उसकी सराहना भी की जा रही है। बट साथ के साथ सजेशन भी दिया जा रहा है कि इनको रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि एक दुखदाई बात है कि मोर देन 40 केसेज़ जो हैं, वो आप कर चुके हो, एक-दूसरे के ऊपर फाइल। एक मतलब हस्बैंड-वाइफ आपस में इतने केस लगा चुके। क्लियर जी? तो ये आईबीएम थ्योरी के बेसिस पे डाइवोर्स दिया जाता है, बाय द सुप्रीम कोर्ट दिया जाता है अंडर आर्टिकल 142 की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। क्लियर?